और जिन लोगों की अच्छी रैंक आती है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं, वो कंटिन्यूसली वीक एरियाज के ऊपर एफर्ट करते हैं। वो एक्चुअल नगीने हैं जो आपको टेस्टिंग से, जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलता है। ठीक है, तो विदाउट रेगुलर एंड अर्ली, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर कर रहे हो पर फरवरी से चालू किया, क्या फायदा? आपको जब वीक एरिया पता चलेंगे 15-20 दिन, 1 महीना बचेगा। अभी से टेस्टिंग चालू करनी है, रेगुलर एंड अर्ली। यू कैन नॉट क्रैक नीट। यदि आप रेगुलर एंड अर्ली टेस्टिंग नहीं करेंगे, आप मैक्स यहां पे आके कहीं पे अटक जाएंगे, या फिर यहां पे अटक जाएंगे 450, 500 पे, 500, 600 पे। तो हमने 6 ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, कहेंगे सर इतना जहमत क्यों? क्योंकि हर जने की अलग अलग पेइंग कैपेसिटी है। सम पीपल कैन जस्ट डिसाइड दिस इज इनफ एंड दैट इज परफेक्टली ओके। आप सिर्फ इस पे भी फोकस कर सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे मुझे ये चाहिए। हम लोगों ने ये भी देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स इस वाले ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, तो हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को ये वाला ऑप्शन भी रीजनेबल लगे। हम लोग एक और चीज करने वाले हैं, वो ये है कि हम रैंडमली आपको बीच में एक बहुत ईजी, बीच में एक बहुत डिफिकल्ट टेस्ट भी देंगे, जिससे आपको हर टाइप के टेस्ट की आदत पड़ जाए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपकी स्टडीज अब चालू हो गई होगी, खासकर यदि आप ड्रॉपर हैं। जो नीट 2027 फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखेंगे उनकी चली रही है, जो नीट 2028 लिखेंगे उनकी भी चल रही है। कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए और काफी सारे लोग की पढ़ाई बीच में रुक सी गई थी, इवन फ्रेशर्स की भी, क्योंकि जब हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो दूसरी रो के भी लोग, क्या एक्शन हो रहा है, पढ़ना लिखना बंद ही हो गया, इतना बड़ा धमाल मचा हुआ था। ठीक है, आपकी पढ़ाई चालू हो गई है। neetprep.com पे हमारा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। आप में से काफी सारे लोगों ने हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू कर दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट बच जाता है वो ये है कि आपको रेगुलरली टेस्टिंग भी करनी है, और टेस्टिंग शुरू से करनी है। टॉपर्स के बारे में जो 2 चीजें कॉमन है विद रिस्पेक्ट टू टेस्टिंग, वो टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करते हैं और वो टेस्टिंग रेगुलरली करते हैं, मिस नहीं करते। जल्दी स्टार्ट क्यों करते हैं? यदि आपको अपने वीक एरियाज लेट पता चले तो आपको रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टेस्टिंग अर्ली। अब मैं आपको एक और नजरिया बताना चाहता हूं, उसके बाद नीट प्रेप का जो क्लासरूम टेस्टिंग का प्लान है उसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा। ये देखिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स के 150 नंबर से कम आएंगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं या तो उन्होंने सिर्फ लेक्चर्स अटेंड किए, या लेक्चर्स के साथ नोट्स लिए, या फिर लेक्चर्स के साथ नोट्स लिए आके घर पे रिवाइज कर लिए, एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे 150 नंबर पे आप जाके अटक जाएंगे। आपसे पेन चलेगा नहीं एग्जाम के दौरान। बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं होता, कुछ लिख के आए तो कुछ नंबर मिल गए। आपको एक सिग्निफिकेंट जब मिलता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन, बायो के हर एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले यदि आपने मेरे वीडियो देखे हो उनके मुकाबले बढ़ गए, क्योंकि हम आपसे अब एक्सपेक्ट करते हैं। हमने एक बेसिक लेवल का 0.5 लेवल भी ऐड कर दिया है, करीब 9-9,500 क्वेश्चन, तो उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। पर 0.5 लेवल से आपका कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा, जिससे आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का डर, और कौन क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बेइज्जती होगी, वो सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद यदि आप टेस्टिंग भी करते हैं तो आपका स्कोर इस वाली रेंज में पहुंच जाता है, 500 से 600 वाले में। मैं थोड़ा 2025 वाले पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, है ना। जो लोग एक्सेप्शनली अच्छा करते हैं वो ना सिर्फ लेक्चर देखते हैं, ना सिर्फ नोट्स लेते हैं, ना सिर्फ रिवाइज करते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, वो टेस्टिंग भी करते हैं, और फिर आपको यहां से भी एरिया पता चले और यहां से भी एरिया पता चले, उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। जो लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, उनका जो स्कोर आ रहा है एक जगह पे अटक जाएगा। वो फिर दिसंबर जनवरी में जाके बोलना चालू करते हैं, सर मेरा स्कोर एक जगह पे अटक गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये वाला काम नहीं कर रहे। और जिन लोगों की अच्छी रैंक आती है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं, वो कंटिन्यूसली वीक एरियाज के ऊपर एफर्ट करते हैं। वो एक्चुअल नगीने हैं जो आपको टेस्टिंग से, जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलता है। ठीक है, तो विदाउट रेगुलर एंड अर्ली, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर कर रहे हो पर फरवरी से चालू किया, क्या फायदा? आपको जब वीक एरिया पता चलेंगे 15-20 दिन, 1 महीना बचेगा। अभी से टेस्टिंग चालू करनी है, रेगुलर एंड अर्ली। यू कैन नॉट क्रैक नीट। यदि आप रेगुलर एंड अर्ली टेस्टिंग नहीं करेंगे, आप मैक्स यहां पे आके कहीं पे अटक जाएंगे, या फिर यहां पे अटक जाएंगे 450, 500 पे, 500, 600 पे। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि काफी सारे लोगों ने अभी एग्जाम दिया है, दे वुड हैव गॉन थ्रू एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सप्लेन। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं टेस्टिंग प्लान के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या किया है, स्टूडेंट्स के करीब 7 हफ्ते लूज हुए, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के कम से कम 7 हफ्ते लूज हुए, और जो फ्रेशर थे उन लोगों का भी तैयारी का थोड़ा मोमेंटम छूट गया। होपफुली अब वो मोमेंटम वापस आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसकी वजह से हम लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं एपिक और रिलेंटलेस में। हमारे पास अब सिग्निफिकेंट टाइम नहीं है, हमें जो बीच में हफ्ते मिल रहे थे उनमें अब रिलेंटलेस टेस्ट करा रहे थे। और एक और चीज मैंने रिलेंटलेस में ये देखी कि 120 क्वेश्चंस के बारे में स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन था कि सर पेपर तो 180 क्वेश्चन का होता है, आप 120 का क्यों करा रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में मल्टीपल टाइम्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट मुझे लगा क्योंकि हफ्ते कम बचे और स्टूडेंट्स को धीमे धीमे अंडरस्टैंडिंग होगी, ये वाले टेस्ट 120 क्वेश्चन वाले टेस्ट हमसे जंबो में रखेंगे। ठीक है, दिस इज वन चेंज वी आर डूइंग। तो रिलेंटलेस वाले स्टूडेंट्स से बोल रहे हैं कि आप असेंड में शिफ्ट कर जाइए। ठीक है, हमारे सपोर्ट पर्सन आपको कॉल करेंगे और ये वाला चेंज करा देंगे। एपिक वाले स्टूडेंट से मैं अपने ऑफिस में कुछ लोगों से मैंने बोला है एपिक वाले स्टूडेंट से बात करें, एंड वील फिगर आउट
कि आपने जो प्रोग्राम ज्वाइन किया है उसके अराउंड क्या चीज़ें की जा सकती हैं, है ना। फंडामेंटली बस इश्यू ये है कि मैं ये कंफ्यूजन क्यों 120 क्वेश्चन के टेस्ट करा रहे हो और 7 हफ्ते चलेगा, सो देयर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि बीच में बहुत ज़्यादा टेस्ट पंप इन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है ना। असेंड और वाइटल का अपडेटेड शेड्यूल, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया ये जो सारे 120 क्वेश्चन टेस्ट थे ये सारे अब हमने जंबो टेस्ट सीरीज के अंदर डाल दिए ऑनलाइन फॉर्मेट में। तो प्रेपरेटरी फॉर्मेट में 120 क्वेश्चन टेस्ट रहेंगे पर उनका क्लासरूम फॉर्मेट में टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि हफ्ते कम हो गए। तो हम लोग बीच में ऑनलाइन तो डाल पाएंगे, बीच में क्लासरूम डालना मिडिल ऑफ द वीक बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब 6 टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस हैं फॉर 2028 एस्पिरेंट्स, 2027 एस्पिरेंट्स और 2027 फ्रेशर्स। 6 मैं आपको बताना चाहता हूं अब आगे वीडियो के अंदर कि ये 6 ऑप्शंस का क्या मतलब है। तो 6 ऑप्शंस इस तरह से आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने कंसर्न एक्सप्रेस किया था कि सर प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है। प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं दे चार्ज मोर मनी देन कंडक्टिंग टेस्ट एट पार्टनर सेंटर्स, जहां पे हम पेन पेपर OMR में पेपर कराते थे। वहां पे कॉस्ट कम आती थी, कंप्यूटर सेंटर्स के ऊपर कॉस्ट ज्यादा आती है। तो हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का बहुत ज्यादा खर्चा ना हो और अच्छी तरह टेस्टिंग भी हो जाए। तो मैं आपको इन 6 ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं, थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करें, देन यू विल अंडरस्टैंड। बेस ऑप्शन है कि टारगेट बैच में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप घर पे बैठ के NTA CBT फॉर्मेट में टेस्ट लिख सकते हैं। इफ यू हैव द डिसिप्लिन इट इज परफेक्टली ओके, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ज्यादा टेस्ट लिखने तो आप ऑनलाइन जंबो टेस्ट सीरीज टारगेट बैच के अलावा ले सकते हैं। इसमें 140+ टेस्ट होंगे, ऑनलाइन है पर घर पे है ना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, एक हाइब्रिड फॉर्मेट है। क्लासरूम टेस्ट होंगे कुछ और कुछ एट होम टेस्ट होंगे और इसमें आप खुद का डिवाइस लेके चले जाए, ठीक है। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि असेंट के अंदर जैसे टोटल 25 टेस्ट है, 15 क्लासरूम प्लस 10 ऑनलाइन। तो इसका भी प्लानर हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। इसकी सबसे कम प्राइस है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी उससे थोड़ी ज्यादा है। फिर फोर्थ ऑप्शन है हाइब्रिड, वही 15 + 10 टेस्ट, फॉर एग्जांपल इन असेंट 15 क्लासरूम 10 ऑनलाइन, यानी घर पे बैठ के देना है और डिवाइस आपको सेंटर पे मिलेगा, है ना। पांचवा ऑप्शन, सारे जो टेस्ट है 25 टेस्ट आप सेंटर पे देते हैं पर खुद का डिवाइस लेके आते हैं। और सबसे ज्यादा प्राइस इसकी है कि सारे टेस्ट आप सेंटर पे जाके करते हैं जहां पे डिवाइस या मशीन सेंटर वाला प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने 6 ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। कहेंगे सर इतना जहमत क्यों, क्योंकि हर जने की अलग अलग पेइंग कैपेसिटी है। सम पीपल कैन जस्ट डिसाइड दिस इज इनफ एंड दैट इज परफेक्टली ओके, आप सिर्फ इस पर भी फोकस कर सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे मुझे ये चाहिए। हम लोगों ने ये भी देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स इस वाले ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, तो हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को ये वाला ऑप्शन भी रीजनेबल लगे, है ना। काफी सारे लोग के पास कोई ना कोई पैड होता है, कोई ना कोई लैपटॉप होता है। अब आप डेस्कटॉप को तो उठा के नहीं ले जा सकते वहाँ पे, पर पैड हुआ, लैपटॉप हुआ, यू कैन टेक दैट। हमारा जो पार्टनर सेंटर है जहाँ पे हम पेन पेपर OMR फॉर्मेट में टेस्ट कराते थे, वो वहाँ पे इंटरनेट और चार्जिंग पोर्ट्स प्रोवाइड कर दिया, आप आराम से टेस्ट लिख सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स। हम लोगों ने क्या किया है, इस तरह से ये अपडेट कर दिया। ये जो प्लानर है, ठीक है, तो ये वाला प्लानर 12 जुलाई का टेस्ट अभी भी हम पेन पेपर OMR फॉर्मेट में करेंगे, पर हमने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। और इसको नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये हाइब्रिड का फॉर्मेट नहीं है, ये इस वाले का फॉर्मेट है। इसमें से कौन से टेस्ट घर पे दे सकते हैं, कौन से सेंटर पे जाके दे सकते हैं, उसका एक सेपरेट प्लानर है, वो भी हम लोगों ने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, ठीक है। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टेस्टिंग को सीरियसली लीजिए, टेस्टिंग को पोस्टपोन मत करिए, टेस्टिंग को रेगुलरली करिए। हमारे पास ये 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने आपको नजरिया बता दिया कि क्यों ये 6 ऑप्शन प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ी जबकि पिछले बार एक ही ऑप्शन होता था। बिकॉज देयर इज अ बैलेंस दैट नीड्स टू बी मेंटेन। हर जना उतना अफोर्ड नहीं कर सकता जितना कोई और अफोर्ड कर सकता है। एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेस्टिंग करना चाहते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपका कोई भी सवाल है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप स्पेसिफिक डिटेल चाहेंगे, इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। पर neetprep.com पे हमारा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। इसका रीजन यह है कि बच्चे यहां पे अटकते हैं। दिस इज वेयर एक्टिव लर्निंग कम्स इन, इट डजंट कम इजी। सारे लोग पढ़ लेते हैं, सारे लोग नोट सीख लेते हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग में अटक जाते हैं। यहां पे हम कंटिन्यूसली आपको इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस कराएंगे।
क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग। बहुत सारे स्टूडेंट जो कोचिंग्स में पढ़ते हैं, बड़ी कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग्स, वो neetprep.com की टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट असेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी कोचिंग टाइप के क्वेश्चन, अपनी कोचिंग टाइप के टेस्ट करने की आदत पड़ गई। हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं, वो ये है कि हम रैंडमली आपको बीच में एक बहुत ईजी, बीच में एक बहुत डिफिकल्ट टेस्ट भी देंगे, जिससे आपको हर टाइप के टेस्ट की आदत पड़ जाए। वही 3 राउंड मेथड। काफ़ी ज़्यादा फायदा है इस बात का कि आप एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करें। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूँ, neetprep.com के साथ आप टेस्टिंग करिए। हमारे 400 से ज़्यादा सेंटर है, कंप्यूटर बेस्ड सेंटर्स भी हैं, और वो सेंटर्स भी हैं जहाँ पे आप खुद का डिवाइस लेके जा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी, पर याद रखिएगा जो टॉपर्स होते हैं, बहुत सारे तरह तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी होती है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, मतलब इतने रिकमेंडेड पीआईक्यूज हैं और रिकमेंडेड एमसीक्यूज हैं। इन सबके जो हमने बुकमार्क करे हैं वो एक साथ चैप्टर वाइज एक साथ ऑनलाइन मिल रहे हैं हमको। हमें कोई पढ़ने नहीं पलटने पड़ रहे, अलग अलग बुक्स ढूंढनी पड़ रही रिवीजन के टाइम पे, तो वो बहुत रिवीजन में बहुत हेल्पफुल लगता है। अभी आपने वीडियो देखा उपलक्ष गोयल का 711 आउट ऑफ 720। कंटिन्यूअसली कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था जो उसने मिस किया हो। इनफैक्ट अभी डॉक्टर शर्मा की मेराकी बायोस टेस्ट सीरीज भी आएगी, उसके भी टेस्ट लिखे, एक भी मिस नहीं किया। उसका जो डिस्कशन होता था मिस नहीं किया, क्योंकि इंट्यूटिवली जिन लोगों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होता है उनको ये समझ में आता है कि टेस्टिंग से भागने का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली हम एक टेस्ट की ही तैयारी कर रहे हैं। जितनी बार नेट्स में प्रैक्टिस कर लें, जितना बार समझ में आ जाए क्या गड़बड़ हो रही है, चांसेस है कि वही वाली गड़बड़ असली एग्जाम में नहीं होगी। आपने भी नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज के बारे में सुना होगा। मैं वापस आपको ये स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, ज्वाइन आवर क्लासरूम टेस्ट सीरीज नाउ। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारी डिटेल दे देगा। और आपको मेरे से कोई भी सवाल है, ये मेरा नंबर है 9665919930। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों।